और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह 1 मर्तबा हो तो सगीरा, 2 मर्तबा हो तो सगीरा, 3 मर्तबा हो तो कबीरा बन जाता है। छोटा गुनाह बार बार होने की वजह से खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चोरी, किसी को तिरछी नजरों से देख लिया, ये चोरी है, नजर की चोरी। 1 मर्तबा माफ, गलती से अगर हुआ, जानबूझकर हुआ नहीं। 1 मर्तबा बच्चे 1-1 घंटे का 1 मर्तबा समझते हैं, गलती से, तो ये तो चलो माफ। लेकिन दूसरी मर्तबा हुआ, तीसरी मर्तबा हुआ, इरादे से, जानबूझकर, अब ये छोटा सा गुनाह बड़ा बन गया, जानियों में शुमार, रेपिस्ट में शुमार। क्योंकि मौका दिया था अल्लाह ने संभलने का, संभला नहीं, अपनी गलती है। और गुनाह का असर यह होता है कि दिल परेशान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु आए और पूछा कि गुनाह का वबाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके दिल से सुकून को छीन लेता है। ये जो दिल आज बेचैन है, लोग गद्दों पर, बंगलों में आराम से लेटते हैं मगर सो नहीं पाते, बैठते हैं मगर सुकून उनके दिलों में होता नहीं है। झगड़े और बेचैनी का एक माहौल और एक आलम, निगेटिविटी घर में बहुत होती है। गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। मां बेटे को गलत समझती है, बेटा मां को, बाप भाई को, भाई बाप को, एक दूसरे की गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। भरोसा खत्म हो जाता है और जिंदगी अजीरन हो जाती है, दिल से सुकून खत्म हो जाता है। और दिल का ताल्लुक दिमाग से है। जब दिल में सुकून नहीं होगा तो दिमाग में डिप्रेशन होगा, दिमाग में डिप्रेशन होगा तो फिर इंसान थोड़ा सा सरक जाता है, सठिया जाता है। यह कहावत गलत है कि सिर्फ बुढ़ापे में लोग सरक जाते हैं, सठिया जाते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र, बुढ़ापे की उम्र थी, लेकिन अल्लाह के नबी कभी सरके नहीं है, सहाबा कभी सरके नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? तो लिहाजा उम्र से सरकने का ताल्लुक नहीं है, सरकने का ताल्लुक अमल से है। जो जितना नेक होगा उतना बुद्धिमान होगा, उतना अक्लमंद होगा और उतना अपने फैसले आराम से, इत्मीनान से लेगा, बीवी बच्चों को लेकर चलेगा। अगर उसके साथ अगर कई सारे मर्द और कई सारे औरतों की जिम्मेदारी हो, जैसे वो एक महल्ले का जिम्मेदार हो, अगर वो नेक है तो वो सबको लेकर चलेगा। क्यों? क्योंकि गुनाह की तासीर है कि दिल बेचैन होता है और नेकी की तासीर है कि दिल में सुकून होता है। जब दिल में सुकून होगा तो आंखों में सुकून, कानों में सुकून और जुबान में सुकून, किरदार में सुकून, सुकून झलकेगा, नजर आएगा और इंसान ऐसे चलेगा जैसे एक ठहरता हुआ पानी। अल्लाह के नबी ने मोमिन की मिसाल दी है कि मोमिन तो वो होता है जो ठहरता हुआ पानी होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जब मोमिन सरकश होता है तो आंधी और तूफान बनता है और उस तूफान में बहुत सारे लोगों का नुकसान करता है। अल-मुमिन हुल्वुन, मोमिन मीठा होता है और मीठा फायदा देता है लोगों को। तो नेक इंसान का दिल सुकून से भरा हुआ होगा और यह बहुत बड़ी नेमत है। आज लोग स्पेशल डॉक्टर्स आते हैं हार्ट के,
सुकून का ट्रीटमेंट होता है बाज़ाब्ता, सुकून की एक्सरसाइज बताई जाती है, फिर भी सुकून मिलता नहीं है, फिर भी इलाज होता नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो महीने में 5-5 हजार का ट्रीटमेंट कराते हैं, 10-10 हजार का ट्रीटमेंट कराते हैं, मगर सुकून बजाय कम होने के और ज्यादा बढ़ता है। मतलब परेशानी कम होने की और ज्यादा बढ़ती है, सुकून नजर नहीं आता। और एक मजदूर काम करेगा, सोएगा, फौरन नींद आ जाएगी। यह हलाल रोजी की बरकत कि अल्लाह ने नींद तोहफे में दी, सुकून तोहफे में दिया कि मैं आज तुझे वो तोहफे में दूंगा जो मार्केट में नहीं मिलता है। आज साइंस बहुत कुछ बना सकती है और बनाया है, लोहे से इंजन बनाया और हवाई जहाज बनाए, मैं मानता हूं सब कुछ बनाया, लेकिन सुकून को वो बना नहीं सकी, सुकून को वो डिफाइन नहीं कर सकी, सुकून का वो पता नहीं लगा सकी। मैं दावे से ये बात कह सकता हूं, अगर उनको ये पता चल जाए कि सुकून सजदों में है, सुकून अल्लाह के नाम में है और सुकून नमाजों में है, वो सारे साइंस को छोड़कर मस्जिद में आ जाए, हर चीज छोड़कर वो मस्जिद में आ जाए। बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर अपने कोर्सेस छोड़कर मस्जिद में आ जाए। न्यूट्रिशन होते हैं कुछ लोग जो बॉडी को मेंटेन करते हैं, कोर्सेस देते हैं अलग अलग। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और अल्लाह का जिक्र यानी कुरान, और कुरान सबसे ज्यादा हम छोड़े हुए हैं, हमसे ज्यादा कुरान किसी ने नहीं छोड़ा। तो मैं कह रहा था कि नेकियों में सुकून होता है। जैसे एक अल्लाह ने रहमत की चादर ऊपर डाली और गुनाह जब होता है किसी से तो वो अपनी चादर में एक छेद कर देता है, और ये चादर से ऊपर सिर्फ मुसीबतें, आफतें, परेशानियां और बीमारियां हमारा इंतजार कर रही है। जब तक ये चादर है मेरे सर के ऊपर और आपके सर के ऊपर, कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती, कोई परेशानी हमें छू नहीं सकती। लेकिन जैसे हमने गुनाह किया, एक सुराख हमने हमारी रहमत की चादर में किया तो एक बीमारी को आने की इजाजत दी, एक परेशानी को आने की इजाजत दी, तो गोया मेरा गुनाह करना मुसीबत को दावत देना है, परेशानी को दावत देना है। जितना मैं गुनाह करूंगा उतना परेशानियां मुझ पर आएगी। एक घर में शादी का माहौल था, कुछ दिन पहले आयत करीमा पढ़ी जा रही है। अब मुझे भी दावत थी, तो लिहाजा हमने बताया कि ये तो बिदअत है और ये बराबर सराबर नहीं है, कुछ दिन पहले ऐसा कर लेना अमल। तो मौलाना ये आयत करीमा लोगों ने, अंबिया ने परेशानियों में पड़े, हमारी बच्ची की परेशानी भी हल हो जाएगी। हमने कहा ठीक है भी, करना है करो। सारी औरतों ने मिलकर आयत करीमा पढ़ा और बिल्कुल दूसरे ही दिन इत्तेफाक से मेरा गुजर वो घर के सामने से हुआ तो जोर जोर से गाने बज रहे हैं, जोर जोर से गाने बज रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ। हमारे दोस्त थे वहां पर, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा अल्लाह के बंदो कल क्या था? तो बोले कल वो आयत करीमा पढ़े थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर आज तो मंजा है मौलाना, मंजा इससे पहले ये तो करता। मैंने बोला शर्म व हया कुछ है? कल ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा इसलिए कि मुसीबतें दूर हो, परेशानियां दूर हो। नबियों ने पढ़ा मुसीबतों में, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा, सबने मुसीबतों में पढ़ा है ना।
और आज ये गाने बज रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये सरासर खेल और तमाशा। तो फरमाया कि नेकियां इंसान को सुकून देती हैं,